वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 2 अप्रैल 2025 और 2 अप्रैल से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया? तो अभी उत्कल दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? तो 1 अप्रैल को मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्कल दिवस, जिसे ओडिशा दिवस या विश्व मिलन के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस 1936 में ओडिशा राज्य के गठन की स्मृति में मनाया जाता है ना। तो 1 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? उत्कल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले हम उड़ीसा के बारे में बात करते हैं। कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है मोहन चरण मांझी और गवर्नर हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। देखते हैं उड़ीसा के फैक्ट। उड़ीसा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की। उड़ीसा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा टॉप पर रहा और तीसरी राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ओडिशा के कोणार्क में हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात ओडिया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कटक में शुरू हुआ और टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंगनगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया। इतना आपको ध्यान रखना है ओडिशा के बारे में। हाल ही में विकसित युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो विकसित युवा संसद 2025 का आयोजन ये कहाँ पे हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये आयोजन दोस्तों युवाओं को पॉलिटिक्स और पब्लिक पॉलिसी से जोड़ने के साथ साथ गवर्नेंस और नेशन बिल्डिंग में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 800 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो ये बिहार में किया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार की कैपिटल है पटना, सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिहार की बात करें तो पहला सौर्य वेदनाम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है और बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। बिहार के कैमूर में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार में बिहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ है और वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीणा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। इतना फैक्ट आपको बिहार के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्फ का आयोजन कर रहा है? तो टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन ये भारत और अमेरिका के बीच हो रहा है ना। और ये भारत के पूर्वी तट में, मतलब कि देखा जाए तो विशाखापट्टनम में हो रहा है। कब से कब तक? तो 1 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 तक पूर्वी समुद्री तट पर यह आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने राजनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी, इसका नाम है फायरफ्लाई एरोस्पेस का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका टॉप पर है। काश पटेल अमेरिकी जांच एजेंसी के एफबीआई के निदेशक बने और एफबीआई के उपनिदेशक कौन बने हैं? तो डैन बोंगिनो बने हैं। पॉल कपूर को दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया। अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सी टाइगर, मतलब कि कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो
टाइगर ट्रम्प, कोफ इंडिया, वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास। इतना दोस्तों आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है? तो ये स्पेस एक्स ने लॉन्च किया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो मानव अंतरिक्ष अनुसंधान को आगे बढ़ाना, है ना। मानव अंतरिक्ष अनुसंधान को आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य है फ्रेम 2 मिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो ये उत्तर प्रदेश ने जीती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश को हराकर उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है, तो उत्तर प्रदेश ने जीती है। ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। बात करते हैं, कैपिटल है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों में सौर ऊर्जा से संचालित करेगी। बच्चों के लिए नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? राइज नामक ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया और उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला है। इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन डीबीएस बैंक इंडिया में प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं? तो कौन शामिल हुए हैं? अंबुज चांदना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये है अंबुज चांदना और ये डीबीएस बैंक इंडिया में प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं। अब कुछ बैंकिंग से संबंधित फैक्ट देखते हैं। एमएसएमई वित्त पोषण के लिए सिडबी ने फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की। एचडीएफसी बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है और यस बैंक एस&पी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में टॉप पर रहा। एसबीआई ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की और इंडसइंड बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की। एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है? तो राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला ये सरली बोचवे बनी है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये है सरली बोचवे। अच्छा, राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली महिला कौन है? तो ये दोस्तों पैट्रिसिया स्कॉटलैंड है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी ये तो वर्तमान में राष्ट्रमंडल महासचिव है पैट्रिसिया स्कॉटलैंड और इन्हीं की जगह कौन लेने वाली है? तो सरली बोचवे लेने वाली है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हम कुछ नियुक्तियां देखते हैं। क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर अच्युत प्रसाद वागले को काठमांडू विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। अरुण मामेन एटीएमए के अध्यक्ष चुने गए और डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को एएनआरएफ का सीईओ नियुक्त किया गया। एन गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला है। जस्टिस जॉयमाले बागची सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने और ताकाशी नाकाजिमा होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष एवं सीईओ बने हैं। इतना फैक्ट आपको नियुक्ति से संबंध में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? देखिए दोस्तों, ये कपड़ों में ब्लॉक, ये छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, इसमें प्रिंट की जाती है और इसे अभी जीआई टैग मिला है। ये कहाँ का है? तो ये अहमदाबाद के सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला, तो ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ जीआई टैग के बारे में बात करें तो त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक है रिगनाई पचरा, इसको जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है। मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला। असम के मांजुली मुखोटे को और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है।
त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक है रिशा, इसको जीआई टैग मिला है। और उड़ीसा की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मियामी ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीता है आर्याना साबालेंका ने। ये विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं आर्याना साबालेंका, और इन्होंने मियामी ओपन 2025 का खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर समझौता किया है? तो ये भारत और चिली ने किया, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चिली के जो राष्ट्रपति हैं वो अभी भारत आए हुए हैं, इसी के साथ ही भारत और चिली के बीच में आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर समझौता किया गया है। अब चिली की बात करते हैं। चिली की कैपिटल क्या है? सेंटियागो। करेंसी है चिलियन पेसो, और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन है? गैब्रियल बोरिक, और यही अभी भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये वंदना कटारिया ने की है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये है वंदना कटारिया, और इन्होंने भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चंडीगढ़ डीजीपी का प्रभार सौंपा गया? तो चंडीगढ़ के डीजीपी कौन बन गए हैं? राजकुमार सिंह बन गए, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राजकुमार सिंह, ये हैं राजकुमार सिंह जी, और ये चंडीगढ़ के डीजीपी का प्रभार इन्होंने संभाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 15 स्थानों के नाम बदले हैं? तो ये उत्तराखंड सरकार ने अभी हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर जिलों में 15 स्थानों के नाम बदले हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करते हैं तो कैपिटल है देहरादून, सीएम है पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है दोस्तों? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ये शीर्ष पर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को तेजस्विनी नाम दिया गया। और 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये नैनीताल में हुआ। उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। और 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन ये देहरादून में किया गया। इतना आपको ध्यान रखना उत्तराखंड के बारे में। हाल ही में कहाँ वर्ष भर चलने वाला हनात लांगपुई है ना, हनात लांगपुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है? तो ये मिज़ोरम की राजधानी आइजोल में शुरू हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो दोस्तों ये हनात लांगपुई एक स्वच्छता अभियान है, ये कहाँ पे शुरू हुआ है? तो आइजोल में शुरू हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।